कांग्रेस का बेड़ा पार। और हरियाणा के कोने कोने से होकर आपके बीच में आ रहा हूं। हरियाणा के कोने कोने से जब चुनाव शुरू हुआ, सबसे पहले मैं अंबाला गया। वो अंबाला जहां से कांग्रेस पार्टी के सांसद वरुण मुलाना लोकसभा में पहुंचे थे बड़े बहुमत के साथ। अंबाला में जाके पता किया क्या चल रहा है, तो बोला 9 की 9 सीट कांग्रेस की झोली में जा रही है अंबाला में। उसके बाद मैं हिसार गया, जहां जयप्रकाश जी कांग्रेस से 3 महीने पहले लोकसभा में पहुंचे थे लाखों मतों से। वहां पता किया कि क्या चल रहा है, बोला हिसार की 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही हैं। वहां से हम गए सोनीपत में, जहां पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी, भाई 2 मिनट रुक जा भाई, कोई ऐसी बात नहीं, नौजवान, हाँ नौजवान, 2 मिनट की बात। पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी सोनीपत से, जहां से 3 महीने पहले लोकसभा में पहुंचे, बहुत बड़े बहुमत के साथ लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया था। वहां पता किया कि सोनीपत में क्या हो रहा है, तो बता 9 की 9 सीट सोनीपत की कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही है। सिरसा गए, जहां हमारी बहन शैलजा जी 3 लाख मतों से बहुत बड़े बहुमत के साथ लोकसभा में पहुंची थी आज से 3 महीने पहले। वहां पता किया कि सिरसा में क्या हो रहा है, तो कहा सिरसा की 9 की 9 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में जा रही हैं। और आस पड़ोस का तो आपको पता, खबर लगी ली होगी, लग ली कि नहीं? तो पूरे हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ। क्योंकि बीजेपी ने हरियाणा का बड़ा नुकसान कर दिया, जैसे बताया अभी बड़े विस्तार से रंगा जी ने बताया। जो हरियाणा देश में विकास का प्रतीक था, खुशहाली का प्रतीक था हमारा ये प्रदेश, जय जवान जय किसान के नारे की गूंज जिस हरियाणा में सुनाई देती थी, आज वो हरियाणा देश में नंबर 1 पहुंचा दिया बीजेपी ने। 10 साल खट्टर सरकार ने 10 साल के बाद बेरोजगारी में देश में नंबर 1, हर घर में एक पढ़ा लिखा शिक्षित नौजवान, बेरोजगारों की कतार में खड़ा कर दिया, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी हरियाणा में, देश में नंबर 1 बना दिया। छोटी बात नहीं है। भारत सरकार संसद में जवाब दे, मार्च में संसद में इस साल जो बजट सत्र हुआ उसमें जवाब दिया कि देश में 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। ये भारत सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा हरियाणा सरकार का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है। आप अंदाजा लगाइए, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा अपराध, क्राइम हरियाणा में, यह भी भारत सरकार का आंकड़ा बता रहा है। देश में सबसे ज्यादा नशा फैल गया हरियाणा में। महंगाई, भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार तो ऐसा खुला भ्रष्टाचार का खेल हरियाणा में चला। पिछले 5 साल से आपने देखा, ये जो डबल इंजन था, खट्टर दुष्यंत डबल इंजन, ये जो खट्टर दुष्यंत डबल इंजन था, ये डबल इंजन लूटने के लिए था। आपने अंदाजा लगाया, 5 साल सरकार चलाने के बाद लोकसभा चुनाव से 1 हफ्ते पहले समझौता टूटा। टूटा कि नहीं टूटा समझौता? और समझौता टूटते ही अगले दिन दुष्यंत चौटाला ने कहा बीजेपी के घोटालों के राज बताऊंगा, और उसके अगले दिन खट्टर साहब ने कहा दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराऊंगा। बताओ, 5 साल मिलके लूट गए, काम कुछ किया नहीं हरियाणा में। हरियाणा को बदहाली के रास्ते पे लेके गए, और जनता को नजरअंदाज करने वाली ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। हर वर्ग को नजरअंदाज करने किया, गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी, 100 गज के प्लॉट की, मकान की, राशन डिपो पे जितना मिलता था दाल चीनी तेल, उसमें कटौती कर दी 10 साल तक। गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी इस सरकार ने। किसान के साथ क्या अत्याचार हुआ वो आपने देखा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली, 1 साल तक किसानों को धरनों पे बिठाने वाली, सड़कों पर किसानों पे अत्याचार ढाने वाली ये सरकार साबित हुई। कर्मचारियों पे लाठीचार्ज, सरपंच जिताए थे आपने, सरपंच भी बड़े आत्मविश्वास से, बड़े कॉन्फिडेंस से जीतकर, बड़े तैयार होकर, नहा धोकर चंडीगढ़ पहुंचे थे सिंगर के, कि भाई सरकार से जाके अपनी बात करेंगे, सरकार सुनेगी कि हम भी छोटी सरकार हैं। लेकिन सरपंचों पे भी लाठियां बरसाई। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो सड़कों पे ना आया हो
और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसमें अत्याचार ना किया गया हो इस सरकार द्वारा। दिल्ली की सड़कों पर हमारी बेटियों ने जब अपने इज्जत के लिए न्याय मांगा तो दिल्ली की सड़कों पर हमारी खिलाड़ी बेटियों को, पहलवान बेटियों को घसीटवाने का काम किया गया। जब यहां पर बड़ा धरना लगा, बड़ा आंदोलन हुआ अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर, तो इस खट्टर सरकार ने उन पर भी पुलिस का बल प्रयोग करके उस आवाज को भी दबाने का काम किया। आपने देखा कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग को सड़क पे ना लाई हो ये सरकार, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके हितों को नजरअंदाज करके ना चली हो ये सरकार। लोगों को उलझा दिया, लोगों को उलझा दिया, किसी को प्रॉपर्टी आईडी में उलझा दिया, फैमिली आईडी में उलझा दिया, पोर्टल में उलझा दिया, पोर्टल और आईडी और अब कागजों में लोगों को उलझा दिया। अधिकारियों के चक्कर काटो, अपने कागज ठीक कराओ, लोग उसमें उलझ गए। और नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में और सीटी में। बीजेपी पक्की नौकरी खा गई कि नहीं खा गई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पक्की नौकरियां खा गई बीजेपी। हरियाणा में 2 लाख सरकारी पद या तो समाप्त कर दिए गए या खाली पड़े हैं, और 1.5 लाख सरकारी पद कच्ची नौकरी कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, केवल 1.5 लाख पदों में कच्ची भर्ती, बिना मेरिट के बैकडोर से आरएसएस की जो चिट्ठी लाएगा वो भर्ती हो जाएगा। कौशल निगम में कच्ची नौकरी, कितना शोषण नौजवानों का हुआ हरियाणा में अंदाजा आप लगा सकते हो। पिछले 5 साल तो कोई बड़ी लिस्ट आई नहीं। भर्ती घोटाला पे भर्ती घोटाला, एचपीएससी के दफ्तर में 1.5 करोड़ रुपए की बरामदगी। आप अंदाजा लगाओ कितना खुला खेल। अनिल नागर जो सचिव एचपीएससी के, जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने जिनको सचिव बनाया था, उनके दफ्तर में 1.5 करोड़ रुपए की बरामदगी। वो तो एक लिस्ट रुक गई उस बरामदगी की वजह से, मगर कितनी लिस्ट निकल गई होंगी। ये तो दफ्तर में खुलेआम ले रहे थे, घरों पे जो ले रहे होंगे उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। 5 साल तक कोई बड़ी लिस्ट नहीं आई। जो छोटी मोटी लिस्ट आई ग्रुप ए बी की, क्लास 1 क्लास 2 की, उसमें हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चे लगे। यहां तक कि एचसीएस में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, एसडीओ में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के बच्चों का नंबर हरियाणा में लगा। और बाकी लिस्ट तो आई नहीं। बाकी नौजवानों को तो सीटी में उलझा दिया और फिर कह दिया पेपर लीक, भर्ती घोटाले, पेपर लीक घोटाले, और फिर कह दिया, और पेपर लीक ऐसा बीजेपी का नया नारा दे दिया हरियाणा में, जो करेगा पूरा खर्चा उसको आउट करा देंगे। पर्चे आउट हो गए, भर्ती हुई नहीं भर्ती। और उसके बाद आपने देखा इनको तारीख पे तारीख मिली। आपने देखा तारीख पे तारीख। सनी देओल की एक पिक्चर थी दामिनी, बचपन में हमने देखी थी, तो भाई उसमें जो बात बोली थी वो नौजवानों के साथ हुआ। खट्टर साहब ने कहा कि मैं